आजकल स्ट्रेस की बड़ी बीमारी लोगों को, जैसे मैं हेयर वाले डॉक्टर के पास गया, उनका बाल तो झड़ जाते हैं, लीवर पे भी कोई असर आता है। मेरे कुछ बाल जब सफेद हुए तो मुझसे पहला सवाल पूछा जो मेरे हेयर डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि ज्यादा तनाव तो नहीं ले रहे हो, बट अब तनाव मुझे लीवर से भी जुड़ता हुआ आ रहा है। If you are thinking कि stress is a disease, no, stress is a way of doing better. आजकल स्ट्रेस की बड़ी बीमारी लोगों को है, बहुत टेंशन लेते हैं लोग, बहुत सारी चीजें होती है। अब टेंशन से, जैसे मैं हेयर वाले डॉक्टर के पास गया, उनका बाल तो झड़ जाते हैं, लीवर पे भी कोई असर आता है। नहीं, बाल झड़ने का कारण स्ट्रेस तो उन्होंने नहीं कहा है। होगा नहीं, वो सब मेटाबॉलिक ही है। आप देखेंगे जिन लोगों के घर में ये सारी चीज़ें हैं उनके बाल भी जल्दी उड़ते हैं, जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। ये भी लीवर से जुड़ी हुई है। All they are related to your metabolism, your health. So if you are thinking कि stress is a disease, no, stress is a way of doing better. अगर आपके पास स्ट्रेस नहीं हो, एक बड़ी अच्छी किताब है Why I Failed। 22 आदमी हिंदुस्तान के जो टॉप के थे वो Why I Failed, उसमें एक अभिनव बिंद्रा की भी स्टोरी है कि यार 2008 में मेरे को गोल्ड मेडल मिला, उसके मैं बाद रात भर नहीं सोया था और मैंने बिल्कुल सही, अगली बार मुझे 2012 से पहले कहा कि तू सो जाना, किसी से मिलना नहीं, एक साल शांत रहना। आई वॉज नॉट अंडर स्ट्रेस बट आई कुड शूट। So stress is a way by which you can perform well, but don't make stress deleterious to your health. अपनी बीमारी के लिए नहीं यार, मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, मुझे प्लान करना है, but stress is not a cause and it is not because of liver. Stress is a way of your reaction, and I would urge through you, everybody should say it is a way. मेरा वर्क, मेरा बीपी बढ़ गया यार, ये काम जो है ना, ये एडिटर साहब ने बहुत ज़्यादा दे दिया, तो इसके कारण मेरा बीपी बढ़ गया। बीपी वर्क के कारण नहीं है, द वे यू रिएक्ट टू वर्क, द वर्क इज सेम बाय टू पीपल। आप भी वैसा ही कर लेंगे, वो भी कर लेगा, आप कूलली कर लेंगे, चेहरे पे मुस्कान रहेगी, और दूसरा आदमी दुखी होके कर लेगा बेचारे का बीपी। तो आई थिंक स्ट्रेस इज नॉट समथिंग विच इज कॉज फॉर वरी, इट शुड बी ए वे ऑफ डूइंग बेटर। यू एग्री विथ मी? मैं आपको सुन के समझना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने जब स्ट्रेस की बात की, तो जैसे मेरे कुछ बाल, आपके तो चलिए उम्र के हिसाब से बाल धीरे धीरे एक एज के बाद आते हैं, मेरे कुछ बाल जब सफ़ेद हुए तो मुझसे पहला सवाल पूछा जो मेरे हेयर डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि ज़्यादा तनाव तो नहीं ले रहे हो। तो मुझे लगा तनाव का असर बालों पर आता होगा, बट अब तनाव मुझे लीवर से भी जुड़ता हुआ आ रहा है। नहीं, तनाव का जो है ना, आना ही नहीं चाहिए। यू शुड बी कूल ऑल द टाइम एंड यू कैन स्टिल डू मच बेटर। समटाइम एवरीथिंग इज नॉट इन योर हैंड, कई बार आपके हाथ पे सारी चीजें नहीं होती हैं, आप थोड़ा सा पैनिक कर जाते हैं, एक नॉर्मल प्रक्रिया भी है। तो उसका क्या लीवर से कोई डायरेक्टली रिलेशन? नहीं, पैनिक का कोई लिवर से रिएक्शन नहीं है, पर हाँ, इट डेफिनेटली मीन्स दैट यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस, एंड इमोशंस आर, जैसे आप सुबह खुश दिखते हैं, इज द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ, it means you have a healthy liver, you have healthy metabolism. Liver doesn't mean an organ, it is a metabolism. जैसे आपने कहा कि हार्ट की डिसीज, पेरेंटल ट्री का आपने जिक्र किया 291 पे, बड़ा अच्छा आपने डिफाइन किया कि आपके माता पिता को है, या आप अगली जीन पत्री आप अपनी मिलवा कर चलिए। तो वो हार्ट की डिसीज में या बाकी डिसीज में तो चलिए हो गया, कैंसर की डिसीज में आ गया, क्या लिवर में भी वो जेनेटिकली ट्रांसफर होता है? बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसफर होता है, डेफिनेटली। जैसे फादर को लिवर कैंसर हुआ, या आपके फादर या मदर को लिवर का सिरोसिस हुआ, या लिवर की डिजीज़ हुई, या फैटी लिवर हुआ, यू आर डेफिनेटली लाइकली टू गेट इट। तो इसलिए ध्यान रखें कि आप तक वो रुक जाए, आपसे आगे नहीं जाए बीमारी। अगर आपको मिली है विरासत में, तो आगे उसको पास ऑन ना करें, अच्छी चीज़ें पास करनी होती हैं। तो लीवर को मजबूत हम केवल हेल्दी डाइट एंड बॉडी वेट से ही है, Yes. या देयर आर मोर थिंग्स जिससे हम लीवर को मजबूत रख सकते हैं? नहीं, लिवर को मजबूत रखने के लिए तो बहुत सारे, जैसे योगा इज़ अनदर गुड वे, स्पेशली थिंग्स लाइक हलासन है, या डाइट का आपका वो है। बट रिमेंबर टू गेट योर लिवर चेकड फॉर 3 थिंग्स। वन इज़ SGPT, कि अगर SGPT हाई है तो उसको नॉर्मल लाना है, और अगर आपको बहुत साल जीना है, 100 साल शतायु होना है, तो SGPT 10-12 के आसपास रहे तो बहुत अच्छा है। और दूसरा, शुगर जो है जितनी कम हो, ब्लड शुगर, दैट इज़ रिफ्लेक्शन, बिकॉज आपका लिवर ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, पैंक्रियाज नहीं करता। एक ये मिथ है कि साहब पैंक्रियाज शुगर कंट्रोल करता है, इट इज़ द लिवर। तो लोअर द शुगर बेटर यू आर। सो शुगर आपकी लो हो, कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स जो हैं वो भी लिवर कंट्रोल करता है, वो भी नॉर्मल हो,
तो लिवर को हेल्दी रखने के लिए पहले तो अपने आप को जाने कि मैं कहाँ हूँ. इफ़ आई एम बॉर्न हेल्दी फ्रॉम हेल्दी पेरेंट्स, आई एम लकी. इट इज़ माई ड्यूटी दैट आई मेंटेन ए हेल्दी बॉडी. और बच्चे तब तक पैदा ना करिए अब तक न आप- जब तक नहीं. पर अगर सपोज आई एम बॉर्न फ्रॉम ए हेल्दी पेरेंट्स एंड आई हैव स्पॉइल्ड एवरीथिंग, मतलब मदर फादर जैसे पतले दुबले और मैं ऐसा हो गया, तो मैंने तो खाक कर दिया ज़िंदगी को यार. तो मुझे गुंजाइश है कि यार मैं पेरेंट्स अगर अच्छे हैं तो उसको ठीक कर लूँ. पर मदर फादर अगर ठीक मतलब अनहेल्दी रहे तो ज़्यादा जिम्मेदारी है. तो मुझे डबल मैंने, जैसे हैंडीकैप होता है कि यार अपनी गाड़ी का टायर थोड़ा पुराना है या गाड़ी के अंदर आवाज़ आती है, तो मुझे और मेहनत करके आई हैव टू मेंटेन माय कार इन ए परफेक्ट ऑर्डर बिकॉज आई हैव बीन समवॉट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट. सुपर.